नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राम प्रधान के चुनाव को जीतने के लिए किस प्रकार की तैयारी की जानी चाहिए। इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। साथियों, उत्तराखंड में अब शीघ्र ही ग्राम प्रधान के इलेक्शन आने वाले हैं और यदि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इसमें मैदान में कूदना चाहते हैं, तो आप अभी से तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। वैसे तो जो लीडर होते हैं वे 24/7 घंटे चुनाव के मूड में रहते हैं और हर काम वो इस तरह से करते हैं कि जिससे उनको चुनाव में फ़ायदा हो सके। फिर भी एक आदर्श फार्मूला है कि कब हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। यदि लोकसभा के लिए तैयारी करनी है तो कम से कम 2 साल पहले आपको अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाना चाहिए और यदि विधायक की तैयारी करनी है तो कम से कम 1 साल पहले अपने क्षेत्र में एक्टिव होना चाहिए, वहाँ पे चुनाव का काम शुरू कर देना चाहिए। और यदि निगम पार्षद या निगम निकायों के इलेक्शन में आपको चुनाव लड़ना है तो आपको कम से कम 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और यदि आपको प्रधान का इलेक्शन जीतना है तो कम से कम आपको 3 महीने में अपने क्षेत्र में जाना चाहिए और वहाँ पर ये तैयारियाँ शुरू कर देनी चाहिए। तो आप इन 3 महीनों में लगातार लोगों से मिलते रहिए और जहाँ भी जाना हो अपने 3-4 लोगों को साथ लेके जाइए और हर मुद्दे पर अपनी बात रखने की कोशिश करनी चाहिए ताकि लोग आपसे प्रभावित हो सकें। ये जो सबसे बड़ा गुण माना जाता है चुनाव जीतने के लिए, वो सबसे अच्छा गुण है भाषण देने की कला, यानी अपनी बात जनता के पास सामने रखने की एक शैली। जिसके पास अगर ये गुण है वो अन्य सभी गुणों पर भारी पड़ जाता है। अपनी बात किस तरह जनता तक पहुंचाया जाए ताकि वो इम्प्रेसिव हो सके, इसलिए ये गुण सीखा जा सकता है, ये जन्मजात गुण नहीं है। यदि आपको भाषण कला आती है, आप अच्छे भाषण दे सकते हैं, तो आपको इसको और अच्छे उभारना चाहिए, अच्छी सी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यदि आपको भाषण नहीं आता है, आपकी ये कला नहीं आती है, तो इसे आप सीख सकते हैं। आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी से गाइडेंस ले सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि आप अच्छा भाषण दे सकें। क्योंकि भाषण देने की कला है वो सब गुणों पर भारी पड़ जाता है। जब हम आंदोलन के दौर में थे तो उस समय हमारा एक साथी है, वो गांव में जाकर के प्रधान का इलेक्शन जीत गया। हमने उसको पूछा, भाई आप कैसे इस इलेक्शन को जीते? तो उन्होंने बताया कि वे आंदोलन के उद्देश्य से इधर उधर जाते रहते थे और लोगों को थोड़ा मोटिवेट करते रहते थे, थोड़ा बहुत भाषणबाजी भी सीख गए इसी उसमें। तो काफ़ी जगहों मीटिंग अटेंड करते रहते थे, अपनी बात रखते रहते थे। परंतु जब प्रधान का इलेक्शन आया तो लोगों ने खुद उसको बोला कि आप आइए इलेक्शन लड़िए, और वो इलेक्शन से जीत गए। इसीलिए भाषण कला एक ऐसी कला है जो आपके गुणों को उभारती है और हर गुणों पर भारी पड़ती है। दूसरी जो बहुत मुख्य चीज़ है प्रधान के इलेक्शन में जीतने के लिए, वो है मैन टू मैन मार्किंग। आपको तो पता ही है कि प्रधान का जो इलेक्शन में जो वोट होते हैं वो गिने चुने होते हैं। कहीं पर 200 होते हैं, कहीं पर 400 होते हैं, कहीं पर 1000 होते हैं। मतलब आपको ये पता रहता है कि कौन वोट किसको दे सकता है और कौन हमारा वोटर है। और इसमें मैन टू मैन मार्किंग बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम करता है। मैन टू मैन मार्किंग का मतलब है कि आपको हर वोटर पर अपना फोकस करना है और हर वोटर के साथ अपना संबंध जोड़ना है, अपनी रिश्तेदारी जोड़नी है, उन्हें किसी न किसी माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करना है। ये जो मैन टू मैन मार्किंग का फार्मूला आया है, ये आया है फुटबॉल मैच के दौरान। आपको पता है कि फुटबॉल में 2 टीमें होती हैं और एक टीम अपने मैच जीतने के लिए विपक्षी टीम के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उस पर अपने खिलाड़ी 1 बाय 1 करके उसको ट्रीट करता है। मतलब जैसे फॉरवर्ड के खिलाड़ी होते हैं जो कि गोल दागने में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए अपना एक खिलाड़ी को डेप्यूट किया जाता है। पहले नंबर के खिलाड़ी को ये फलां हमारा खिलाड़ी कवर करेगा, दूसरे को दूसरा करेगा, तीसरे को तीसरा करेगा, चौथा को चौथा खिलाड़ी कवर करेगा। इस तरह से हर खिलाड़ी को कवर किया जाता है
ताकि वे गोल ना कर सकें और अपना जीत को सुनिश्चित कर सकें। यही प्लानिंग भी आपको अपने प्रधान के इलेक्शन को जीतने के लिए करनी पड़ेगी। मैन टू मैन मार्किंग, मतलब आपको टीम बनानी पड़ेगी, महिलाओं की टीम बनानी पड़ेगी, एक युवाओं की टीम बनानी पड़ेगी और बुजुर्गों की टीम बनानी पड़ेगी। महिलाओं को महिलाएं ही कन्विंस कर सकती हैं, उसी प्रकार युवाओं को युवा ही कन्विंस करेगा, बुजुर्ग को बुजुर्ग ही कन्विंस करेगा। महिला को कभी भी बुजुर्ग कन्विंस नहीं कर सकता है। दूसरी बात, महिलाओं की टीम बनाने का एक फ़ायदा यह है कि वे किसी के इन्फ्लुएंस में बड़ी आसानी से नहीं जाती है। आपको तो पता ही है, आजकल समय ऐसा है कि आप खाने पिलाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और पिलाने की जहाँ तक बात आती है, काफ़ी पुरुष लोग उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, किसके प्रभाव में आ जाते हैं और उधर ही वोटिंग करते हैं। जबकि महिलाओं में ऐसा नहीं है। महिलाएं क्योंकि इस इन्फ्लुएंस में नहीं आती है, इससे उन पे विश्वास किया जा सकता है। तो आपको एक टीम बनानी है। प्रधान का चुनाव जीतने के लिए 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा और ज़रूरत होती है: पर्चा, चर्चा और खर्चा। पर्चा का मतलब है कि आपका नॉमिनेशन सही से होना चाहिए, और नॉमिनेशन भरते समय सब चीज़ें पूरा ख्याल रखना चाहिए। अपने पहले से ही पूरे कागजात तैयार कर देने चाहिए, जैसे आपका वोटर कार्ड, वोटर में लिस्ट नाम है कि नहीं है, अन्य प्रकार के क्वालिफ़िकेशंस, और हो सके तो किसी एक्सपर्ट या किसी अच्छे लोग को अपने साथ रखें जिसने पहले भी पर्चा भरा हो और जो पर्चा भरने में मतलब महारत हासिल किया हो। कहीं ऐसा ना हो कि गलत पर्चा भरने की वजह से आपका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाए और आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। दूसरा आता है चर्चा। आपकी हर जगह चर्चा होनी चाहिए, आपको ऐसे काम करने चाहिए ताकि वो चर्चा का विषय बनता है। जैसे कि बोलता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो आप बहुत सारे ऐसे काम हैं गांव में जिसे करके आप चर्चा में आ सकते हैं। जैसे कि आजकल गांव में देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में जानवर हैं, वो बहुत मतलब बड़ी मात्रा में हमारी फसल को बर्बाद करते हैं। तो आप इस क्षेत्र में कुछ काम कर सकते हैं, कोई नया काम करके उनको पब्लिक को बता सकते हैं कि इस तरह से हम जानवर को रोक सकते हैं। इसी तरह वहाँ पानी की बहुत समस्या है, कहीं पर नल टूट जाता है, कहीं पर पानी नहीं आ पा रहा है। तो आप अपनी तरफ से पहल करके ऐसे काम कर सकते हैं जो कि गांव में चर्चा का विषय हो सकता है। स्वरोजगार के लिए जैसे लोग पॉली हाउसेस बना रहे हैं, तो आप पॉली हाउसेस बना करके अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर सकते हैं कि आप किस तरह से लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। इस तरह प्लान पर आप अपना विचार रख सकते हैं, खुद स्वरोजगार अपना करके आप कई लोगों को रोज़गार दे सकते हैं ताकि वो चर्चा का विषय रहे और आप मतलब आम लोगों के जवान में आपका नाम हो। तीसरा है खर्चा। चुनाव लड़ने के लिए खर्चे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और इस खर्चे करने में किसी तरह की कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए, और आवश्यक खर्चा करने तो बहुत ज़रूरी है। और जो खर्चे जो मेन चीज़ होते हैं, वो जैसे आपको नॉमिनेशन भरते समय फ़ीस लगती है, इसके अलावा आपके साथ में 2-4 लोग जाते हैं तो उनको खाने का, पीने का, चाय का इत्यादि भी खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। प्रचार सामग्री जैसे पोस्टर, पम्पलेट, या कहीं पर ढोल की ज़रूरत पड़ जाए, या कहीं पर कुछ मीटिंग करनी हो, मीटिंग में 40-50 लोग आ गए तो उनको बैठने का इंतज़ाम, कुर्सियों का इंतज़ाम, या चाय का, बिस्किट का, खाने का, तो इस सब पे खर्चा लगता है। तो इन खर्चों से आपको घबराना नहीं है, मतलब कंजूसी नहीं दिखानी है, पूरा खर्चा करना है। और तीसरा होता है, उसके बाद आता है इन तीनों चर्चा, खर्चा और पर्चा से को ढंग से करने से आप इलेक्शन को आराम से निकाल सकते हैं। साथियों, इन 3 महीनों में जो आप मुख्य काम कर सकते हैं, आपको गांव के हर लोग से मिलना है, चाहे वो आपसे सहमत हैं चाहे नहीं हैं। गांव में छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। आपको किसी को नाराज़ नहीं करना है। अगर मान लो आप गांव में जा रहे हैं, आप एक आदमी को मिले और पड़ोसी को हमने छोड़ दिया, तो उसको बहाना मिल जाता है बोलने का, यार उनको मिलने ही नहीं आया। बाई चांस आपका विरोधी है और विरोधी आप उसको मिलने चले गए, और क्या पता वो आपकी बात से इन्फ्लुएंस होकर के उसका दिल बदल जाए, उनका मन बदल जाए और आपकी तरफ वो वोट कर दें। तो इसलिए आपको हर संभावनाएं खोजने की किसी तरह से आपका वोट आ सके। दूसरी बात है, यदि आपका जैसे आपको पता है कि आपका विरोधी है, वो हर हाल में आपको वोट नहीं देगा, तो आपको ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि उसके पास आदमी भेजने चाहिए
पहले तो उसको कन्विंस किया जाए कि भाई आपको ये वोट दे। यदि आपको वोट नहीं देता तो कम से कम ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ताकि वो विपक्ष को भी वोट ना दे, आपकी विरोधी को भी वोट ना दे। तो उसको इस तरह से समझाना चाहिए कि भाई चाहे चलो किसको भी वोट मत दो, उसको भी मत दो और इसको भी मत दो। इससे क्या होगा, आपको एक वोट का फ़ायदा हो जाएगा। तो साथियों, यदि आपको गांव का प्रधान का इलेक्शन जीतना है तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको एक ग्रुप में ही गांव में जाना चाहिए और जितने भी मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे हों चाहे बड़े मुद्दे हों, उस पर अपनी विचार रखना चाहिए, अपनी बात खुलकर रखनी चाहिए, ताकि गांव वालों के दिमाग में यही बात बैठे कि हाँ यार, ये गांव के प्रति समर्पित है, इसको गांव के समस्याओं के बारे में पता है और ये आगे आके हमारा गांव का सुधार का काम करेगा। गांव में बहुत सारी आजकल समस्याएं हैं, जैसे कि वहाँ पलायन रोकने का है और यहाँ पे बंदरों ने जैसे वहाँ पे काफ़ी फसलों को बर्बाद कर दिया है। पानी की समस्या है गांव में, जैसे खड़ंजे भी नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, बिजली तो खैर ठीक ठाक आ ही रही है। तो अगर आप इन चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आप ज़रूर गांव का प्रधान का जो इलेक्शन है वो जीत सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।